वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की जानिब से तैयार किए गए तेलंगाना स्टेट हार्टिकल्चर डेवलपमेंट प्लान 2035 को जारी किया। इस मंसूबे में बागबानी के फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए 2035 तक अमल किए जाने वाले अहदाफ का तयन किया गया। इस मंसूबे का मकसद अगले 5 सालों में 1.32 लाख एकड़ में फलों के बागात और 2.45 लाख हेक्टेयर में सब्जियों की फसलों के रकबे पैदावार को बढ़ाना है। इस मौके पर रियासती वजीर टी नागेश्वर राव और दीगर मौजूद थे। अमरीकी नुमाइंदों के वफ्द ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। यह वफ्द इंडिया फाउंडेशन की क़यादत में हिंदुस्तान की कई रियासतों का दौरा कर रहा है। इस ज़िम्न में वफ्द ने वज़ीर आला से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि अमेरिका की जानिब से लिए गए फैसलों और पॉलिसियों से दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत नुक्ते नज़र के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए। इस मौके पर वज़ीर आला ने अमरीकी वफ्द से अपने ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमरीका की जानिब से हालिया अमरीकी टैरिफ में इजाफा और वीज़ों पर सख्त ज़ाब्ते तशवीश का बायस हैं। वज़ीर आला ने कहा कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान माशी तरक्की में माविन पॉलिसियों पर अमल किया जाए तो ये दुनिया के लिए एक मिसाल साबित होगी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने ओहदेदारों के साथ सड़कों की तामीर हर एक पर एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर रियासत में हाम सड़कों की तामीर का काम जल्द शुरू करने पर जोर दिया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने सड़कों की तामीर में तमाम असम्बली हलकों को नुमाइंदगी देने की हिदायत दी और सड़कों की तामीर के दौरान ट्रैफिक सर्वे को जहन में रखने पर जोर दिया। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से जर्मनी के नुमाइंदों ने सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। इस मौके पर वफ्द के अरकान ने रियासत में सोलर सेक्टर और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में पावर सेक्टर को मजबूत बनाने के एक हिस्से के तौर पर हम शमसी तवानाई की पैदावार और इस्तेमाल में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में ज़रई पम्पसेट्स और गृह ज्योति इस्तिफादा कुनंदगान को शमसी तवानाई फराहम करने का मनसूबा बना रही है। हाईकोर्ट ने लोकल बॉडीज के इंतखाबात में बीसी तबके के लिए 42% रिजर्वेशन फराहम करने वाले तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो पर 9 पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में अबूरी अहकामात जारी किए। हाईकोर्ट ने हुकूमत को 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया, जबकि कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों को हुकूमत के काउंटर्स पर एतजाज दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। आइंदा समाअत 6 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। दूसरी जानब हाई कोर्ट ने लोकल बॉडीज के इंतखाबात के नोटिफिकेशन को भी रोक दिया। इस ज़मीन में इंतखाबी अमल 6 हफ्तों के लिए रोक दिया जाएगा। रियासती वजीर श्री हरी ने कहा कि हुकूमत ने नेक नियति से बीसी रिजर्वेशन के लिए एम्पेरिकल डेटा जमा किया है, लेकिन अदालती रोक के जरिए बीसी तबकात का हक छीना जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत 42% रिजर्वेशन देने के वादे पर कायम है और पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता। रियासती वजीर ने BRS और BJP से मुतालबा किया कि वो अदालत में बीसी रिजर्वेशन की हिमायत में फरीक बने, वरना तारीख में बीसी मुखालिफ कहलाए जाएंगे। BRS के लीडर व रुकने असेंबली जी कमलाकर ने बीसी रिजर्वेशन पर हाईकोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जियो के जरिए रिजर्वेशन हासिल नहीं हो सकता। बीसी तबके को 42% रिजर्वेशन हासिल होना है तो इसको 9वें शेड्यूल में शामिल किया जाना जरूरी है और दस्तूरी तरामीम जरूरी है। సమావేశంలో మా స్టాండ్ క్లియర్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ స్టాండ్ క్లియర్. జీవో ద్వారా ప్రక్రియ జరగదు. జీవో ద్వారా ఎన్నికలు 42% రిజర్వేషన్ బీసీ రిజర్వేషన్తో పాటు ఎన్నికలు జరగవు. ఇది ఇందిరా సహాని కేసులో సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్ ఉంది. 50% మించి చేయాలనుకుంటే
దానికి ప్రొటెక్షన్ కోసము డెఫినెట్గా రాజ్యాంగ సవరణ జరగాలి. 9వ షెడ్యూల్లో చేర్చిన ప్రొటెక్షన్ వస్తుందని చెప్పేసి ఫస్ట్ నుంచి బిగినింగ్ నుంచి చూడంగా మా పార్టీ ఇదే లైన్లో ఉన్నది. దానికి అనుగుణంగా కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు ఆదేశానుసారం వేదిక మీద ఉన్న అందరం కూడా స్టడీ చేసేందుకు తమిళనాడు కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. తమిళనాడులో స్టడీ చేసిన డాటా మొత్తం మా దగ్గర ఉంది. అసెంబ్లీ సమావేశం క్లియర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు 40-50 సంవత్సరాల నుంచి మోసం చేస్తున్న ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈసారన మోసం చేయకండి, మమ్మల్ని అన్యాయం చేస్తే సహించము, అవమానం చేస్తే సహించము, అన్యాయం చేస్తున్న సహిస్తున్నాం కానీ అవమానం చేస్తే సహించము, ఈరోజు 40% ఇచ్చే బాధ్యత మీదే అని చెప్పడం ద్వారా 40-50 సంవత్సరాలు మోసం చేసినాం కదా, ఇంకొక సంవత్సరం మోసం చేస్తే ఏందనే విధంగా ఈరోజు మమ్మల్ని అవమానం చేసే దిశగా ఈరోజు 42% జీవో ఇవ్వడం, అది కోర్టులో నిలబడదని. हाईकोर्ट के एडवोकेट ने कहा कि बीसी रिजर्वेशन के मामले में दरख्वास्त गुजार की जानिब से जियो 9 को चैलेंज किया गया था, जिस पर 2 दिन समाअत हुई और हाईकोर्ट ने हुकूमत की जानिब से जारी किए गए जियो पर रोक लगा दी है. जियो 9 को चैलेंज करे थे. जियो 9 जो था 42% रिजर्वेशन दिया था बीसी को, उसको चैलेंज करे थे. उसमें से हम भी एक पिटिशनर की तरफ से चैलेंज हुआ था 30615. तो ये केस में हाई कोर्ट 2 दिन डिटेल सुनवाई करा, कल 8 तारीख को और आज 9 तारीख को, और सुन के डिटेल में ये बोला कि भाई ये इसके ऊपर स्टे दे दिया फिर वक्त के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि 15 दिन के अंदर काउंटर डालो और जवाब डालो फिर वक्त के लिए इलेक्शंस के ऊपर, और ये नोटिफिकेशन के ऊपर स्टे आ गया है. और हाईकोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले पर कांग्रेस लीडर व लाइब्रेरी के चेयरमैन रियाजुद्दीन ने रद्दमल जाहिर किया. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने जियो पर सिर्फ रोक लगा दी है. आइए देखते हैं इस मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा. हमको एक समझ लेना, गवर्नमेंट ऑनरेबल हाईकोर्ट ने और स्टे दिए, गवर्नमेंट का आर्गूमेंट जियो नंबर 9 को सस्पेंड नहीं करे, डिस्मिस नहीं करे, स्टे 1 महीने के लिए, और गवर्नमेंट का तरफ से आर्गूमेंट बताओ बोल. हम जुडिश के ऊपर हमारे को उम्मीद है, होप है, स्टे दिए. ये स्टे में 4 वीक्स का प्रोग्राम दिया हमारे को. ये 4 वीक्स में, ये 4 वीक्स में हम गवर्नमेंट का तरफ से हमारा आर्गूमेंट बताने के लिए कोशिश करें. आप तो एक समझ लेना, जियो नंबर 9 रद्द नहीं हुआ, सस्पेंड नहीं हुआ, डिस्मिस नहीं हुआ, और स्टे हुआ. और एक बात भी ऑनरेबल हाईकोर्ट बोले, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू रिप्लाई देयर आर्गूमेंट्स. पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू रिप्लाई देयर आर्गूमेंट्स बोले तो पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड भी मालूम होता. हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का तरफ से बीसी रिजर्वेशन के लिए हम तो तैयार है. बीसी रिजर्वेशन अमल में लाने के लिए हम तैयार है, अमल में लाएंगे, ला के बताएंगे. मगर ये तो स्टे का जैसा ही हम इसको रिकग्नाइज करना, सस्पेंस तो नहीं हुआ. हम हमारी उम्मीद है आइंदा दिनों में एक कायम होने का चांस है. गवर्नमेंट सरकार का तरफ से हम जो करना है वो करने के लिए हम तैयार हैं. तेलंगाना गवर्नमेंट तो जीत है, हार रही, जीत बोल के नहीं बोल सकते, हार बोल के भी नहीं बोल सकते. स्टे दिए, टाइम दिए, वो टाइम में तेलंगाना गवर्नमेंट का आर्गूमेंट पेश करो बोल के वो लोग हुक्म दिए. हम आर्गूमेंट देने के लिए तैयार है. कांग्रेस पार्टी पहले से 42% रिजर्वेशन का तरफ है, उसका मदद में है. अब बीआरएस का स्टैंड मालूम होता, बीजेपी का स्टैंड भी मालूम होता. वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज की हाईकोर्ट एक क्वेश्चन करें, रियली आप पॉलिटिकल पार्टीज लोग इसका फेवर में है, खिलाफ में है बोल के क्वेश्चन पूछे, अब मालूम होता. कांग्रेस को हमारा तरफ से हम तैयार है ये जीवो को सपोर्ट करने के लिए, ये जीवो को जिंदा रखते हैं. हम आइंदा दिनों में हाईकोर्ट जो पूछे, जो इसका डिटेल्स पूछे, वो डिटेल्स देने के लिए. और भाई सीधे इस वक्त आपको लिए चलते हैं कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में, जहां पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का मीडिया से बात कर रहे हैं. 4/2/2024 నాడు మొదలుపెట్టినటువంటి క్యాబినెట్ రిజల్యూషన్ తో 6/11/2024 నాడు ఈ రాష్ట్రంలో సమగ్ర సర్వేకి కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాం. మీలాంటి దుష్టులు దుర్మార్గులు ఉంటారని మొదలుపెట్టేటువంటి క్యాస్ట్ సర్వే మీద అనేక రకాలైన అడ్డంకులు కల్పిస్తారని, అటువంటి దానికి ఏమాత్రం తావు ఇవ్వకుండా ఉండాలని రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరితో సమావేశాలు పెట్టాం. ఈ దేశంలో ఎక్కడెక్కడైతే దీనిపైన అవగాహన కలిగినటువంటి నాయకులు ఉన్నారో, అధికారులు ఉన్నారో, ఏ రాష్ట్రాలలో దీనిపైన కొంత ప్రత్యేకమైనటువంటి చొరవ చూపించి ఆలోచన చేశారో
వాళ్ళందరితో కూడా సమగ్రంగా ఆలోచన చేశాం. ప్రతి ఆలోచన ఈ రాష్ట్రంలో చేసేటువంటి సర్వేకి సంబంధించి ఎటువంటి చిన్న పొరపాటు కూడా జరగకుండా ఉండాలనేటువంటి అనేక సమావేశాలు నిర్వహించాం. అలా నిర్వహించి ఆ చేసే క్రమంలో హౌస్ లిస్టింగ్ 6/11/2024 అప్పటికే అనేక స్టేక్ హోల్డర్ సమావేశాలతో క్వశ్చనర్ తయారు చేసి మొదలుపెట్టినటువంటి హౌస్ లిస్టింగ్ 8/11/24 కల్లా హౌస్ లిస్టింగ్ అయిపోయి 9/11/2024 నాడు సర్వే మొదలైంది. అలా మొదలైనటువంటి పూర్తి సర్వే రిపోర్టు సంబంధించి క్యాబినెట్కి 4/2/2025 అంటే కరెక్ట్గా కేవలం 1 సంవత్సర కాలంలోనే 4/2/2024లో క్యాబినెట్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేస్తే ఆ పాస్ చేసినటువంటి క్యాబినెట్ రిజల్యూషన్ బేస్ చేసుకొని అటు శాసనసభలో తీర్మానం, ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి తంతు స్టేక్ హోల్డర్స్ మీటింగ్, క్వశ్చనర్